सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु सतनाम श्री इतने विशाल विशाल भव्य सेवा के केंद्र गुरुद्वारे निरंतर आज उनकी सेवा भक्ति को बड़ा सराहना मिलती है। अभी भी बताते हैं, लॉकडाउन के काल में गुरुद्वारों ने भोजन प्रसादी का वितरण करके इतनी अटूट सेवा की है। जहां भी ये केंद्र है, लोगों ने भर भर के सहयोग भी दिया है और वहां की व्यवस्थाओं ने सबको, सब राह चलने वालों को, सब जरूरतमंदों को भोजन खाना ऐसे निःशुल्क ही मिलता है। किसी कोई वो नहीं होती है, वहां पर मांग नहीं होती है, निष्काम है सारा उनका। सेवा भी देते हैं जो गुरुद्वारे में, बड़े निष्काम भाव से देते हैं, बड़े प्रेम भाव से देते हैं। धीरे धीरे गुरुद्वारे का प्रभाव बढ़ता है, आकार बढ़ता है, लोग आते हैं तो व्यवस्थाएं भी बड़ी सुंदर हो जाती है। सब चीजें ऐसे देने की, बांटने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। तो कैसे एक ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है तो कैसे प्रकाश फैला है। प्रकट हुए गुरु नानक, मिटी धुंध। गुरु जी कह रहे धुंध, कैसे एक अंधकार मिट जाता है लोगों के जीवन में। थोड़ी सी प्रेरणा किसी को आ जाती है, थोड़ा भी किसी को प्रेम जागृत हो जाता है, तो कैसे वो खुद भी अपने जीवन को निष्कामी बनाने लगता है, सेवा वाला बनाने लगता है। सेवा, सिमरन, सत्संग, ऐसे सुंदर संस्कार जीवन में आ जाते हैं तो जरूर हम लोगों को इन सब बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। हमारा भी गुरुद्वारा इस उमंग से कभी खाली ना रहे। हमेशा लगे गुरु नानक देव साथ है। पिछले साल की हम लोग याद कर रहे थे तो कैसे अचानक दादाजी दिल्ली में प्रकट हुए थे। हम लोग यहाँ से पूरी एक छोटी बस करके पहुंचे थे, गाड़ियां भी अलग से गई थी। अच्छा लगा था, कैसे दर्शन पाया था दादाजी का। क्या हुआ? अच्छा लग रहा था। इतने सुंदर भावों से दिल्ली के तो ज्यादातर पंजाबी सिंधी समाज के लोग हैं, तो विशेष रूप से कैसे एक बड़े नेशनल स्टेडियम को उन्होंने गुरुद्वारे के रूप में सजाया था। दादाजी का जब आगमन हुआ तो बिल्कुल दृश्य ऐसा था, भुलाए नहीं भूलता है। अपनी दिव्यता को प्राप्त हुए दादा से ऐसे भक्ति भाव से लोग जब लेकर के आ रहे थे। ब्रह्मज्ञानी को चाहना नहीं होती है, कोई कामना नहीं होती है, लेकिन प्रकृति उनके लिए खुद सजती है, खुद खुदा रहमत बरसाने आ। आज इसका हम लोग उनके आशीर्वाद का फल देखते हैं कि जहां तहां संगत इतनी लगन से बैठती है, लोग जुड़े रहते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। कैसे एक गुरु प्रकट होता है तो हम सबकी भी धुंध मिट जाती है। ऐसा लगता है अंतर में प्रकाश आ गया। जो माया का अंधकार था, राग द्वेष की जो कलुषता थी, जो वैर विरोध थे मन के अंदर, वो कैसे सहज मिट जाते। स्टेडियम खचाखच भरा था। हालांकि पूरी युक्ति लगाई गई थी कि किसी भी तरह से सब जगह के लोगों का एंट्री, बाहर के लोगों की सूचीबद्ध तरीके से हो जाए। इतने शहर उमड़े थे, व्यवस्थाएं दी गई थी अच्छे से अच्छी। उनके आने पर तो हम देखते हैं सबके दिल इतने उमंग में आ जाते हैं, इतनी खुशी में थे। पूरे दिल्ली के कोने कोने से, आसपास के सब शहरों से लोग उमड़ करके पहुंच गए थे। एक भव्य ऐसे आयोजन हो गया था सहज में। बड़ी शांति से सबने अपने गुरु नानक के गुरु रूप के दर्शन किए। पर ये जरूर विचार करना
ऐसा जीवन बनता कैसे? कोई जन्म से नहीं हो जाता कुछ ऐसा। सोचे कोई गुरु नानक के दिन आज कोई पैदा हो जाए तो उसको ये लक्षण आ जाएंगे। कुछ हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब, कुछ हमारे कर्मों का हिसाब किताब, कुछ अंदर की दिव्यता और इस ज्ञान के लिए लगन, ये जीवन बनाती है सभी का। नानक ने भी जैसे ही इन्होंने ये इल्म पाया, अवतारी इसलिए भी बोला जाता है कि ये लोग छोटे अवस्था से ही जैसे जागृत हो जाते। अनेक कहानियां हैं नानक जी को लेकर के कि जागृत अवस्था। टीचर पढ़ाने आया, पिता ने बचपन में पढ़ाने के लिए, पट्टी पोंछने के लिए बुलाया टीचर को। उसने पहला शब्द सिखाया अलिफ, ए बनाना सिखाया, ऐसे एक एक सिखाया। उस पर ही बोले एक का क्या मतलब समझते हो? इतनी सुंदर उन्होंने छोटी अवस्था में व्याख्या कर दी, एक ओंकार सतनाम। और देखो टीचर भी अवाक रह गया, मैं ऐसे बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा, ये पहले ही इतना जानता है, इसकी नजर में दूसरा है ही नहीं, ये तो एक में खोया हुआ है पूरी तरह से। दिव्यता धीरे धीरे प्रकट होती गई अंदर में, और ज्ञान के लिए प्रभाव बढ़ता गया। जहां से भी उनको सुंदर समझ मिली, कहते हैं सब पुस्तकें भी स्वयं नानक देव ने भी इनका भी अध्ययन किया था, ज्ञान को चारों तरफ से प्रकट किया था, अपने अंदर धारण किया था। और केवल सुना और पढ़ा नहीं, उसको पूरी तरह आचरण में लाके दिखाया। पिता ने कारोबार खोल दिया था, छोटी सी कह करके किसी की दुकान पर उनको सामान बिक्री क्रय बिक्री करने व्यापारी बना दिया था। लेकिन अंदर की समाधि इतनी अच्छी थी उनके अंदर की, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही, तेरा तेरा। तेरा शब्द सुनते ही तो उनका मन मतवाला हो जाता था, क्योंकि हर वक्त जुड़े रहते थे ना तेरे से, तू ही तू ही तू ही तू ही, ऐसा एक समाधिस्थ हो जाते थे उसमें। इतनी मैं गुम थी, इतना अपना अहम गुम था, उस रब को प्रकट करने का इतनी ऐसी धुन थी, ऐसे एक साचा, कोई सत्य, एक ओंकार, उसी ओंकार को प्रकट करने में, उसी अलख को प्रकट करने में पूरा अपना सुंदर जीवन दिया। और उन्हीं के ऐसी रटन करना हम लोगों के गुरुजी ने भी करके दिखाई है, इतनी रटन। वैसे उनके लिए साखियां बोली जाती हैं, उन्होंने चारों दिशाओं में रटन की। कहते हैं भारत के केंद्र तलवंडी में पैदा हुए थे, वहां से अपने जन्म स्थान से जाकर के ऐसे उन्होंने जगह जगह की ऐसे यात्राएं करके इधर असम के आगे तक पहुंचे, इधर दक्षिण भारत में काफी लंबे गए, कश्मीर गंधार होते हुए काबुल तक पहुंचे। तो चारों दिशाओं में उन्होंने अपनी साखियों के द्वारा प्रवास करते थे। वैसे प्रवास के द्वारा वो सब जगह ये भजन कीर्तन अलख निरंजन का घोषणा करते हुए, सबको ये सच बताते हुए चलते थे। और कार्तिक पूर्णिमा है, स्वागत कर लें अपने गुरुदेव का भी। जग में आया गुरु है हमारे लिए, प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। तो लोग भूल जाते हैं, तो आगे याद रखा करो। अच्छे दिवस पर हम लोग भी जिसके प्रकाश में जी रहे हैं, वरना कहाँ जानती है सारी दुनिया, जाकर के देखो। थोड़े से पंजाबी समाज के लोग आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, गुरुद्वारे में आस्था रखते हैं, बाकी तो बहुत से लोग तो फिर ये तो दूसरा धर्म है ऐसे करके मुंह बनाते रहते हैं। बुद्धि ऐसी जिसकी कुंठित है, सूक्ष्म है अगर, बाकी जिसकी बुद्धि गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती है, वो सबका स्वागत करेगा, वो ज्ञान के हर पहलू का स्वागत करेगा, हर बात का स्वागत करेगा, जीवन में अच्छा लगेगा। प्रकाश, यही तो प्रकाश फैलता है।
ज्योति तो एक प्रतीक होती है, पर अंतर में हमारा सारा द्वंद्व मिट जाए, सारा भेद मिट जाए अंदर से, अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, ऐसा भाव आ जाए। एक नूर ते सब जग उपजा, सब एक नूर से ही उत्पन्न है, ये सुंदर समझ आ जाए। अपने इन्हीं रटन में नए नए कितने अनुभव उन्होंने अपने लिखे। बाद में उनके जो अनुयायी हुए, उन्होंने उनकी जितनी भी वाणियां थी, गुरु की वाणियां ही तो मुख्य होती है, तो उन वाणियों को उन्होंने एक शास्त्र के रूप में लिखा। पांचवें गुरु के बाद वो लिखे गए शास्त्र, जो आज गुरुवाणी के रूप में, गुरु ग्रंथ साहब के रूप में हम लोगों की आज तक मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रकाश भर रहे हैं जीवन में। गुरु जी को विशेष पसंद था, बताते हैं बचपन उनका भी गुरुद्वारों में सेवा में बीतता था। ये दिवस उनके लिए बहुत अच्छे उनको शुरू से लगते थे। कार्तिक माह की विशेषता बता रहे थे, लोग सुबह सुबह स्नान करना, प्रभात फेरी निकलती थी, वॉक करते हुए जाते हैं समाज के लोग, पंजाबी समाज के, कीर्तन करते हुए अपने मोहल्लों में सबको जागरण देते हैं, इसी बहाने शबद कीर्तन करते हैं। गुरुद्वारे सजाए जाते थे, दो दो तीन तीन चार चार दिन के उत्सव मनते थे, गुरुओं का उत्सव। हम लोग भी जैसे सहज दादा जी का बनाते हैं पंचमढ़ी में, गुरु जी के लिए कैसे 23 तारीख रौनक का केंद्र बनती थी, सब दौड़ते थे, उमंग रखते थे, दो दो तीन तीन दिन तक उत्सव चलते रहते थे। तो जहां भी सच प्रकट होगा, प्रकाश अपने आप फैले, कुछ करना नहीं पड़ता है। कल भी हमने देखा, सब इतना नहीं था अनुमान कि इतने अधिक लोग पहुंच गए वहां पर। अच्छा लग रहा था, खुला मैदान था। कोई भी गुरु के नाम को प्रकट करता है, प्रेम को प्रकट करता है, महफिल अपने आप सज जाती है। हम देख रहे थे, उन माता जी के बेटे तो बहुत सरल स्वभाव के थे, बस उन्होंने एक ही बात बोल दी थी, भैया जैसे आपको कराना है बस आपको ही कराना है, ऐसे करके बोल दिया था। तो कल पंडित जी भी बनना पड़ा उनके लिए, हवन की विधि भी सीखनी पड़ी हमको, उसे अच्छे से कर लेंगे। बाद में माफी भी मांग ली, कहीं कोई त्रुटि ना रहे किसी तरह की। तो अच्छा लग रहा था। भाव समर्पण का सारा खेल होता है, भावना बलवान होती है तो पल में खड़ा भगवान होता है। तो यही नानक देव से के जीवन से सीखने की बात है कि कैसे उन्होंने पहले तो माया से उपरामता लाता है ज्ञानी अपने जीवन में, तेरा तेरा करके कैसे उपराम हुए वो, कैसे पिता का भी बहुत ऐसे कभी कभी विरोध भी सहा, लेकिन सच के लिए कभी छोड़ा नहीं, सच को नहीं छोड़ा, इस राह को नहीं छोड़ा। शादी कराई गई, सोचा शायद इस बंधन में रहेंगे जगत के ये, पर ज्ञानी के लिए तो जो भी कुछ होता है वो कल्याणकारी हो जाता है। कैसे वो भी उनको इतनी संस्कारी मिली, उसको छोड़ करके निकल जाते थे रटन पर, वो कभी कुछ नहीं विरोध करती थी, जानती थी ये इतने दिव्य हैं, इतने समर्पित हैं ये अपने लक्ष्य के लिए। सारी प्रकृति ऐसे ज्ञानी पर रीझती है। बचपन में ही सांप आकर के उल्टा उनके दर्शन करके लौट गया, कितनी ऐसी कथाएं आती हैं, प्रसंग आते हैं। चलते फिरते कैसे लोगों का ज्ञान मिटाते थे वो, नाश करते थे, कितनों के भ्रम तोड़ते थे। निरंकारी थे तो सबको निरंकारी बना देते थे। जो भी शिष्य उनकी शरण में आया वो भी निरंकारी होता चला गया। जो थोड़ा अहंकार रख करके आया वो कुछ ना कुछ ऐसी लीला देख लेता था जो उसका अहंकार मिट जाता था। भाई भगत के लिए, बालू भगत के लिए जो है, लालू बढ़ई के यहाँ चले गए, तो साहूकार के यहाँ नहीं गए, और उसकी रोटी में से खून निकाल के दिखा दिया कि तेरा अन्न शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। मेरा भगत है लालू भगत, जो मेहनत से कमाता खाता है, मुझे इसकी रोटी पसंद है। अनेक पढ़ने बैठे तो साखी शब्द में उनकी अनेक लीलाएं आती है, क्योंकि जितना अनुभव होता है ब्रह्मज्ञानी के पास, उतना और किसी के पास नहीं होता, भरा पड़ा रहता है। कितनी बार हमें तो लगता है गुरु के मुख से इतना सुनना है इन सबके विषय में, अभी और कुछ पढ़ाना कहीं आवश्यक नहीं रह जाता। लेकिन सबके मूल में है यही तत्व ज्ञान का इल्म, यही एक नुक्ते
से जो सब इल्म का मतलब मिल गया, अब कागजों के बोझ को सर पे उठाएं क्या जरूरत। गुरु मिलता है तो एक नुक्ते से सारी इल्म का मतलब मिल जाता है, और वो नुक्ता है, ऊपर लग जाता है तो जुदा हो जाता है, नीचे लग जाता है तो खुदा हो जाता है। खुदा और जुदा को नीचे जुदा हो जाता है। अगर लिखेंगे उर्दू में, पहले उर्दू भाषा बहुत चलती थी, मुगल काल था, तो ये गुरु नानक देव ने ही प्रकट किया था इस भाव को कि देखो एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, नीचे लग जाए जुदा वही नुक्ता, बाकी सब अक्षर उसमें उर्दू में सेम लिखे जाते हैं। जुदा खा और जा में अंतर होता है, तो नुक्ते का अंतर होता है। तो बुंदी ऊपर लग जाए तो खुदा कहलाती खा बन जाता है, नीचे लग जाए तो जुदा हो जाता है। तो कहते और कुछ नहीं, इत्थे पुटके इत्ते लावड़ा, मन को इधर से उठा करके इधर ले आओ। और गुरु ये काम सहज में करा देता है, अगर अपनी भक्ति दे देता है, अपना प्रेम दे देता है, अपनी लगन दे देता है, तो देखो कैसे मन इधर ही खींचने लगता है। बार बार हम लोगों का कोई सत्संग ऐसा तो है नहीं कि कोई तीज त्योहार पे या तिथि विधि पर हमको कोई भगवान की याद आती है, या तो रोज याद आती है। इसलिए रोज तो फिर होली है और रोज ही दिवाली है और रोज ही गुरु नानक हमारे साथ हैं, प्रकट हैं। बस आज के दिन की एक विशेष महिमा भी है, खास उनको के बारे में श्रवण किया जा सकता है, समझा जा सकता है, कोई अनुभव बनाया जा सकता है अपना, तो जरूर समझना। बाकी किस भाव से, किस तत्व से उन्होंने ये सुंदर समझ बनाई अपनी कि एक नूर से सब जग उपजे, एक ओंकार, एक में टिकाया अपने आप को, एक अलग का ही जाप किया उन्होंने, और ऐसा जाप किया कि देह भाव विसर गया। सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर ना जाई। ऐसे वचन दे दिए, अमृत वचन, जो आज तक कहीं भी सत्संग होता है, गुरुवाणी चलती है, तो गुरुवाणी के शब्दों को ही पढ़ करके सब ये अमृत ग्रहण करते रहते हैं। गुरुद्वारों में अमृत छका जाता है, अब तो परंपरा बना दी है, वहां कोई अमृत कुंड सा बना देते हैं, जाओ जाके इसका पानी पी लो चुल्लू लेकर के, ऐसे पवित्र जल बोलते हैं उसको, वो मंत्रों से पढ़ के, वो उसको गुरुवाणी से पढ़ देते हैं उसको, तो पवित्र जल बन जाता है। अमृत चख के आए कि नहीं आए, पर वास्तव में अमृत छकना यही था कि हमारे अंतर मन में ये आत्म ज्ञान आ जाए कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं वो आत्म स्वरूप हूं। आज का भी सुंदर सूत्र है ये, कैसे हमारे ज्ञानियों ने इसको प्रकट किया है। मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू। एक भाव है मैं करता हूं, और एक भाव है मैं नहीं करता हूं, मैं करता नहीं हूं। दो भावों में जीवन हमारा चलता रहता है। अज्ञान के कारण हर समय एक कर्ता भाव का जहर जैसा चढ़ा रहता है, और जहर हो किसी चीज में तो वो चीज सुखी नहीं रहती है, खुश नहीं रह पाती है। वो प्रकृति कैसे खुश हो पाती है। एक किसी को जहरीली कोई कीड़ा ही काट जाए तो कितनी इरिटेशन होता रहता है उसको, कितना उसके जान के लाले लगे रहते हैं। तो जहर चढ़ जाए, एक दिन विषैला भोजन ही खा लेते हैं कभी, अगर ना समझी से कोई बहुत दिनों का रखा हुआ पदार्थ खा लिया या सड़ा हुआ कोई चीज खा ली, तो देखो कैसे 2-4 दिन पेट हमारा दिक्कत दे देता है। तो जहर एक ऐसी चीज है। तो इसी को बोला गया मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ। सांप काट ले किसी को तो वो कैसे सुखी होगा। तो ऐसे ही मैं करता हूं कि भाव ने सबको दंशित कर लिया है, काट लिया है। ये सब इतने सुंदर रूप में ये श्लोक या सूत्र बनाए गए हैं मनन करने के लिए, केवल सुनने के लिए नहीं। कोई सुन करके चला जाए, हम देखते हैं कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको। इसलिए यहाँ एक नियमित आने वालों को कुछ लाभ मिलता है, जो वचन को कैच करें। गुरु ने क्या बोला, कहां से बोला, कैसे बोला, उसको कैच करें। मैं करता हूं कि ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, अब मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो जाए। जब बार बार इस अमृत को पिएगा तो वो जहर उतरेगा।
कहते ना, दवा अमृत का काम कर गई। जहर तो चढ़ गया था पर दवा ने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो मैं करता हूं का भाव अब कहां कहां नहीं आता, मैं ही जुड़ी हुई है जिसके साथ। ये अहंकार जब चाहे तब ये खराबी पैदा कर देता है। अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हैं कि तू उस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मान रहा है। पहेली है, लेकिन जिन्होंने ज्ञान समझा है उनकी ये पहेली सॉल्व हो जाती है। क्यों सारे समय मन को लगता है मुझे करना है, मुझे देखना है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मुझे ही देखना पड़ता है, मैं ही करती हूँ, मुझे ये करना है, अब ये करना है। सारे समय एक मनुष्य के अंदर में एक फ्रेशनेस क्यों नहीं? क्योंकि सर्प ने डस लिया उसको, अहंकार रूपी, और इस कारण से कर्तापने का एक रोग लग गया उसको, भटकता रहता है। इसीलिए तो इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूं की भावना ही तुझे भ्रम और चेतना से अलग करती है। नानक ने यह बीमारी छोड़ दी, जल्दी ही इतना अलग का जाप किया, इतना एक ओंकार का जाप किया, अपने जीव भाव को मिटाया, इससे मुक्ति पा ली। तभी तो मुख से इतनी सुंदर वाणी निकली, करन करावा ना पे मानुष के कछ नहीं। कुछ नहीं करता ज्ञानी, कभी क्या लगता ही नहीं ज्ञानी को उसने कुछ किया। जो कार्य इंद्रियों से हुआ, शरीर से हुआ, वो मैं शरीर हुई नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि मैंने किया? ये ज्ञान का बोध हो जाता है। लोग आके ब्रह्म, आप ही ने तो किया, आप ही ने तो बोला, आप ही ने। गुरु जी को कभी कभी हम देखते थे, उनका बोला, साधु तो सहज स्वभाव बोलते थे, पर उनका बोला हमेशा सही होता था, निकलता था। अब किसी के लिए सहज ही बोल दिया कोई बात, फिर उसके जीवन में वो होती थी, तो वो बेचारा बड़े भाव से, अरे गुरु जी आपने बोला था इसलिए ऐसा हो गया, आपने बोला था इसलिए ऐसा हो गया, आके सब कहते थे उनसे, लेकिन वो कभी नहीं अपने में मानते थे। हमारे बोलने से थोड़ी हुआ, तुम्हारे भाव से हुआ, तुमने लगन रखी तो देखो ऐसा हो गया। पर बोलता तो साधु बड़ा सहज स्वभाव। एक बार एक मन चला आया गुरु के पास, कहता परीक्षा लेता हूं गुरु की, ये जो बोलते हैं वही होता है कहते हैं, धीरे धीरे ये धारणा बन जाती है ठीक से। तो उसने, उसके हाथ में कुछ थे मक्के के दाने, बोले गुरु जी बताइए ये दाने कौन खाएगा? गुरु जी ने कहा, बोले दाने ये तो मुर्गी खाएगी। तो उसने कहा मैं इनका भी मजाक उड़ाता हूं, लेकर के उसने दाने अपने ऐसे फांक लिए। बोले कहाँ खाया मुर्गी ने? अब फांकने में उसके वो अटक गए एकदम से जाके, अब उसकी एकदम दम घुटे, बेचारे की सांस रुकने लगे। तो वहीं पर वैद्य के पास तुरंत ले गए, अरे भाई इसकी दम निकल रही है, उसको सुंघाया, कस के छींक आई, दाने निकल के बाहर आए। वहीं एक मुर्गी घूम रही थी, उसने आके खा लिया। तो साधु का बोला व्यर्था जाता है, कर लो तुम अपना, चतुराई दिखा लो कितनी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उनका बोला तो व्यर्था नहीं जाता, होता है। आज हम लोगों के लिए जो निर्देश दे गए हैं, जैसा वो संकल्प कर गए, जैसा उनके भाव जग गए, आज तक हम उसका फल देख रहे हैं, इतना सुंदर फल निकला। कैसे? सामने वाली जगह ले ली कि नहीं, खुद भी ऐसे ही करके, हमारे लिए भी ऐसी सेटिंग करके, बोला व्यर्था जाता है। जो उनका उनका भाव उठा, वो भाव पूरा होता है। और विश्वासी का बेड़ा जग से तरता, और इसका उसको कोई अभिमान नहीं होता कि मैंने बोला इसलिए हो रहा है ना, यानी को कभी नहीं लगता। अगर आप बिल्कुल ही तुल जाओ इस पर कि नहीं 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 हमें इनकी बात, तुल जाओ, अपने अहंकार से मिटा लो, बिगाड़ लो जो भी कुछ, पर ये प्रकृति सिद्ध कर देती है। शांति उन्हीं को मिली है जो गुरु की भाव से चले हैं, गुरु के हिसाब से चले, उन्हें सहजता मिल रही। तो हम लोग टक्कर खाती रहती दुनिया माया में, छटपटाती सी रहती। तो ये समझ है कैसे अहंकार को गुरु हमारे मिटा देता है बड़ा जवारी, 5वें नंबर का मेहमान गुरु जी कहते थे, ये आसानी से जाने वाला भी नहीं।
वो सरल स्वभाव व्यक्ति था। तेज बारिश हो रही थी, कुछ लोग अचानक दरवाजे पे आके खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो उसने कहा, अरे भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। बुला लिया उसने अंदर। थोड़ा सा पानी भीग गए थे तो भाई लो जरा पहुंच लो, अपने आप को आराम से बैठ लो, सुस्ता लो। गरम गरम चाय पिला दी, ऐसे करके। पानी भी ना रात भर बंद ना हो, इतना तेज आ रहा था। उसने अच्छे से उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। बोला अब रात को आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, यहीं सो लीजिए। तो सोने की व्यवस्था कर दी, अच्छे सेवा कर दी। दूसरे दिन देखा वो अब जाने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। आराम से अपना अड्डा सा बना के बैठे हुए। ठीक है, उसने कहा चलो। तो इसको अपना ही बिल्कुल समझ करके बैठ गए। तो कर क्या रहा है, बोले ऐसे ऐसे। फिर जब रहते हैं तो सुबह शाम खाना खिला जाता हूँ, उससे सफाई वफाई कर देता हूँ उनके स्थान की। रहते हैं, उठते हैं। बोले ऐसे कैसे? उनका काम उनको करने थे, खाना पीना उनको ही बनाने थे। अपना काम तो वो खुद करें अगर रह रहे हैं तो। थोड़ी सी गुरु से अकल लेकर के आया तो उसने थोड़ा सा भाई अब जो है बिस्तर बिठाना उठाना अब बंद कर दिया। अपना झाड़ू पकड़ा दी उनके हाथ में, काम कर लो भाई, सफाई कर लो, ऐसे कर लो। खाना पीना बोले अपना बना लो, खा लो, ऐसे करके करने लगे। शुरू के तो 2-3 लोगों को तो लगा कि अब ये उसका मन भर गया, अब हम चले यहाँ से, अब नहीं ये कर पा रहा है, खा रहा है। तो एक निकला, 2 निकले। बार बार वो ऐसे करके सुविधाएं कम करता चला गया। लेकिन फिर भी एक एक था बड़ा अड़ियल, वो नहीं गया। तो तुम सब जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। गुरु के पास गया, गुरु जी एक तो बिल्कुल ही डटा पड़ा है, वो तो जा ही नहीं रहा। कुछ भी मैं उसे कह भी देता हूँ, कुछ कह कर भी लेता हूँ, सब काम भी करा रहा हूँ सर, फिर भी वहीं रह रहा, जा ही नहीं रहा। बोले वो सबसे ज्यादा अड़ियल है, वो तो कंबल परेड के बाद ही जाएगा। तो उसको एक दिन ढंग से ढकिया, तभी वो जाएगा। पिटाई करके निकाल घर से बाहर, तब वो निकलेगा। ऐसा करके उसने किया, कंबल से बांध करके उसे नदी में भी फेंकाया। अभी लौट के आया ही था कि खटखट, फिर दरवाजा खोले तो बाहर खड़ा हूं। ऐसा। तो गुरुजी दृष्टांत को बड़ा अच्छा बताते थे। बोले ऐसे ही हमारे 5 विकार है। शुरू शुरू में तुम्हारी मेहमानबाजी के चक्कर में हमारे अंदर आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर पनप जाते हैं हमारे अंदर। छोटे बच्चे में नहीं होते, देखो ये सब भाव नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जगत का संग करते करते ये सब हमारे अंदर। और बेटे क्या चाहिए, क्या बनोगे, पूछ पूछ के बच्चे के अंदर ये चीज पर डाल देते हैं लोग। ये चाहिए कि ये चाहिए, ये पसंद है कि, देखो देखो मेरे बच्चे के कितने ऐसे करते रहते हैं, बेचारा इच्छाओं से भरता जाता है। फिर देखो उसका स्वभाव निकल के आने लगता है। फिर जो इच्छा पूरी नहीं हुई तो मन मनाएगा, बन बनाएगा, पैर पटकेगा, चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा। और किसी किसी के तो ऐसे अव्वल दर्जे के होते हैं, उन्हें जी अकल नहीं होती। एक ने तो उठा करके फूकेगा सीधे टीवी पे मार दिया। टीवी भी टूटी, मोबाइल भी टूटा, दोनों एक साथ। और नेक्स्ट था बच्चा, मैं तो देखता रह गया थे। और उसके मैंने कहा देखो ये कितने लाड़ में कैसे बिगड़ गया है। किसको उसको जो है बिल्कुल हो गया, उसका स्वभाव ऐसा बन गया था। कोई होगा पिछले जन्म का उसके अंदर, कोई क्रोधीनाथ ऐसा अवतार आया है। हमने कहा सीधे सीधे ये बिल्कुल वो तो नहीं आ गए कहीं फरसा डाले परशुराम जी पैदा हो गए, क्या हुआ ये। तो 2 मिनट में ऐसे एक्टिंग करता है बढ़िया वाली। पिक्चरों में सीख गया है छोटे से उम्र में। आजकल के देखा बच्चे करो, कुछ गेम वेम नहीं लेते, मोबाइल लेते हैं सीधे सीधे। सीधे मोबाइल उन्हें बचपन से ही, क्योंकि माता जी ने भी सारे समय मोबाइल ही देखा था, पेट में थे। तो बेचारे अभिमन्यु ने क्या देख लिया, क्या सीख लिया।
तो यही सब सीख लिया। मोबाइल की आवाज पर चुप हो जाते हैं, मोबाइल से खेलने में चुप हो जाते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा तो दूध भी पी लेते हैं। बड़ी एक नई जनरेशन पैदा हो गई है, बढ़िया वाली। होशियारी बहुत है, तुम नहीं सीख पाओगे उनके बटन दबाना, वो सब सीखेंगे। उन्हें सब आते हैं, सारे फंक्शन करने आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सब काम सीख लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये काम क्रोध लोभ कि हम लोगों ने धीरे धीरे पाल लिए, बढ़ते गए हमारे अंदर। सबका बाप अहंकार। धीरे धीरे गुरु की शरण में आते हैं, साधना में आते हैं, तो और चीजें तो धीरे धीरे मिटती हैं भाई। सुनते सुनते कामना भी मिटती है। एक अंदर में लगता है मांग मांग करके दुखी हुए, मिल भी जाएगा तो उसमें क्या सुख है। एक अपना भी तो अनुभव बनता है, इतने सुख मिले उसके बाद सुखी हो पाए आज तक? जो आगे सोच रही है तो सुखी हो पाएगी? तो सुख इस सुखों में है क्या? कुछ मिल जाने में सुख है? सुख तो एक ज्ञान ज्ञान के विचार में है, सही समझ में है। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका करो विचार। तो गुरु ने जब सही समझ दी है तो बात समझ में आ गई है, धुंध सारा मिट जाता है, प्रकाश सा होने लगता है अंदर। एक एक करके विकार छोड़ते हैं, फिर जान हमारी पिंड छोड़ते हैं। जब कामनाओं में कमी आ जाती है तो देखते हैं क्रोध में भी बहुत कमी आ गई, अब तो विक्षिप्तता में भी कमी आ गई। अब मन शांत है, हर बात में स्थिर है मन। धीरे धीरे लोभ की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे गुरु इतना उदारता बनाता है, ऐसे निष्काम बनाता है, अरे बांटो, अरे दो, अरे रखो, छोड़ो, ऐसे करके धीरे धीरे हमारा लोभ भी जीते आते हैं। अच्छा लगता है, प्रेम देने में अच्छा लगता है, अपने तन मन धन कुर्बान करने में अच्छा लगने लगता है। जब भाव बदलने लगते हैं तो देखो देने में मजा आता है। लेने में आंख बल्कि नीची होती है, लेना ही नहीं चाहता कभी, और देने में बड़ा मजा आता है ज्ञान। मुझे लगता है मिलाई सब परमात्मा ने इसी सबके लिए दिया है, सुख बांटने के लिए दिया है। तो लोभ मिटता है, फिर मोह भी, सुनते सुनते ज्ञान के वचन, ये बहुत अड़ियल होता है, ये मिटता है। बेटी आता है तभी तो देखो, नहीं तो दुनिया में जाके देखो। एक तो बाप कह रहा था बेटी विदा होगी तो दूसरे दिन समझ लेना मेरे ही प्राण निकल जाए। हमारे यहाँ कितने बजे से विदा करके आए आते हैं? कुछ लगा? कुछ लगेगा भी कैसे? इतना ज्ञान जो सुनता रहता है, मन इतना अंदर से गुरु पक्का करा देता है, सही समझ मिल जाती है। ठीक है, तो कर्म है, कर्म की खातिर कर्म हो रहा है, सेवा हो रही है। प्रेम अपनी जगह, वो अपनी खुशी जिसने इसमें ढूंढ ली है, वो बेचारा, उनका भी दोष नहीं ना, उन्होंने सारे समय उसी में अटका लिया, मन अपने बच्चों में अटका लिया, तो उनके तो बिछोड़े बेचारे को कपड़ा नहीं छुड़ता। वो में नहीं ना छुड़ेगा कपड़ा, बहुत अटकी होगी अगर अभी मम्मी में, तो कपड़ा नहीं छुड़ेगा। पर नहीं, जिसने ज्ञान समझ लिया धीरे धीरे, तो कैसे निर्मोह निरासक्त हो जाता है, सर्व से प्रेम करने में उसको आनंद आने लगता है। तो उसका प्रेम गुरु किस में बदलवा देता है? उसका मोह सारा प्रेम में बदलवा लेता है। बाकी ये जो सबसे जवर रह जाता है अहंकार, पांचों। चारों विकार तो धीरे धीरे ढीले होकर के निकलने लगते हैं, लेकिन 5वें नंबर का मेहमान इसको बोला गया है, अहंकार को। और इसी अहंकार के कारण मैं करता हूं का काला नाग काटता रहता है उसको। तो जल्दी से जल्दी इस ज्ञान को समझना। हर महापुरुष ने, अवतारियों ने इसी सच को समझा है और अपने को कर्ता भाव से मुक्त किया है। तो इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ अपने को कर्ता मानता है, यह मैं हूं की भावना ही तुझे इस भ्रम और चेतना से अलग करती है। अब तक तेरे में अहंकार है, तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। जब तक अहंकार है तो आत्मबोध नहीं हो पाएगा, उससे अलग मानता रहेगा। तो यही निकलता जाए तेरे अंदर से। इसलिए तू भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं, मैं करता हूं, उस अहंकार को छोड़ करके अब मैं करता नहीं हूं, करता वही ईश्वर है। ऐसे निमित्त, मैं तो निमित्त मात्र हूं, उपकरण हूं। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो जा। ये बहुत गुरुजी इस सूत्र को बहुत प्रेम से सुनाते थे, ऐसे कहते थे ये अमृत धारण करो। कहते थे कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। हालांकि कर्तव्य बोध एक अच्छी गुणों में रखा जाता है, जीवन में कर्तव्य बोध होना भी चाहिए, लेकिन मुझे करना है, कर्तृत्व का भाव होता है। इसको गुरुजी ने बोला जलती आग है। पहले सही समझ धारण करो, करन करावन आपे आप।
इंद्रियां सहज ही अपने धर्म में बरतती हैं, पर मुझे करना है, मैं करना हूं के अभिमान से मुक्त करते जाओ अपने आप। कर्तव्य के भाव पे, कर्तव्य के, तो कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रहे। और केवल ये शिक्षा समझ मिलती ब्रह्म ज्ञान में ही है। बाकी दुनिया में जाओ तो लिस्ट बना के और थमा देंगे, तुम्हें ये करना है, तुम्हें चिंता नहीं लग रही, तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें देखना नहीं है। बेटियां जवान हो रही, तुम सोचते नहीं हो। सब क्या, सब कौन सा तुम्हें विष पिलाते रहते हैं। गुरु के पास आओगे, वो ये विश्वास रूपी अमृत पिलाएगा कि मैं नहीं करता, इसको अमृत की तरह धारण करो, खेल बना पड़ा। इसलिए ये जो भी ज्ञान का अभ्यास करते हैं, देखो धीरे धीरे उनके जीवन में बड़ी शांति, सुख ऐसे ऐसे सहज दिखाई देता है। हलचल है ही नहीं। करता भाव वाला तो, होने वाला तो बैठ ही नहीं पाता कहीं पे शांति से। सत्संगियों को हम देख रहे थे, कल भी देख रहे थे, बड़े आराम से सब स्थिरता से बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान अंदर गुरु डाल देता, अमृत डाल देता, वो बैठे हैं जैसे उनकी खुशी में खुश भी हो रहे थे सब अच्छे से, धन्यवाद भी दे रहे थे ईश्वर को बैठ करके। तो गुरु के कितने शुक्राने रहते हैं अंदर से। तो बोले मैं करता नहीं हूं, करता वही ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूं, उपकरण हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। सकल सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है, इसलिए बार बार इस सच को पकड़ना। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ, तो मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास को पीकर अमर हो जा। मनुष्य की आवश्यकताएं तो कम है, लेकिन अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए होते हैं। ये विवेक देखना चाहिए। इतनी आवश्यकताएं नहीं है, तो वो शरीर की कितनी सीमित होती हैं आवश्यकताएं। सन्यासियों ने दिखाया है जीवन जी करके, एक जोड़ी वस्त्र, अधिक से अधिक 2 जोड़ी वस्त्र में उनका गुजारा चलता है। एक कमंडल से उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसी से नहा लेते हैं, उसी को धो लेते हैं, वही पूजा में काम आ जाता है, कोई भोजन रखने के काम आ जाता है। क्या होता है, तुम भी और एक होता है। और एक गृहस्थी को कितनी चीजें जुटाता रहता है, ये ले आओ, नई चीज आई हो यार से, ये ले आओ, और संतुष्ट भी नहीं हो पाता। उसके बाद भी उसका चित्त कलेश में, सुख के कारण जोड़ी माया, सुख फिर भी उसके हाथ नहीं आता। और वो कैसे सहज अपनी प्रकृति चला लेते हैं। हालांकि ऐसा बनना नहीं है, कोई ऐसे छोड़ के जाना, लेकिन समझ तो लो कम से कम। ये तो पदार्थ ऐसी माया है कि कितने भी करते रहो। एक नई चीज लेकर के बाजार से आओ, महीने और बाद कहोगे अरे यार ढंग से नहीं चेक किया, एक नया मॉडल और आया हुआ था, दूसरे वाले में फीचर्स अच्छे हैं, इस गाड़ी में ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। करने लगता, कहाँ सुखी हो पाता, कितनी देर के लिए सुखी हो पाता, क्योंकि सुख रखा ही नहीं है भगवान ने इसमें। सुख तो उन्होंने पूरी माया पे हाथ फेर के कहाँ रख लिया, ईश्वर के चरणों में। इसका चित्त ईश्वर में चरणों में लगता है, ज्ञान में लगता है, वो सुखी होने लगता है। जो अपने को देह से अलग करता है, वो अपने को सुखी बना पाता है, तो सुखी हो जाता है, शांत हो जाता है, मुक्ति के भाव में जीता है, तो सुखी हो जाता है। बाकी इस सब में जो बातों में सुखी रखा ही नहीं। और अहंकार का काम है भटकाना, तो अहंकार तृप्ति मिलती नहीं है। अधिकांश कार्य अहंकार की तृप्ति के लिए करता रहता है। देखा करो कभी, नाम के लिए कैसे जाना शुरू कर देते हैं, इसके लिए कैसे जाना शुरू कर देते हैं। हम बहुत अक्सर चेक करते हैं कि आज कहीं भी अगर कोई किसी का भाव पूरा हो रहा होता है, तो सिर्फ एक प्रेम का भाव होता है अंदर। दूसरा कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ, ये सब चीजें मिटती जाती हैं ज्ञान से। ज्ञान का प्रभाव ही ऐसा। क्या करना, क्या बन के लोगे राजा और रानी, क्या बन के लोगे सेठ और सेठानी। अरे गुरु के ही चरणों में स्वर्ग का नजारा। आज गुरु के ही चरणों में, उनके वचनों में ही जो स्वर्ग हमको मिल गया, वो और कहाँ मिलेगा। बाकी तो जाके देखता हूँ, बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, जीवन ऐसे खाली दिखाई देता। माल मिल्कियत बहुत है, सब बहुत है, बड़ा नाम भी है, बड़ा औहदा भी है, लेकिन दिल सूना है।
तब समझ में आती है गुरुजी ने जो हमको समय रहते बता दिया, दिल तो अमानत सतगुरु की। ये जो दिल का कोना तुम्हारे खाली खाली रहता है, ये भरेगा तुम्हारा परमात्मा के नाम, लेकिन अहंकार करने नहीं देता है। आऊंगा गौरव तुम्हारे पास, आऊंगा, देखूंगा कैसा सत्संग होता है। मैंने कि देखो किस भाव से बोल रहा है, पता है कि आनंद इसमें आया, सुख इसमें मिला, लेकिन अभी भी आ नहीं सकता चाह, आने से मजबूर है, पांव तेरे पर आने से मजबूर है। उसका अहम उसको आने नहीं देता, इसलिए कभी कभी संतों को भी जाना पड़ता है। बता रहा दीदी ने उस दिन की, संत जब गया किसी राजा के पास तो किसी ने टोका, शास्त्रों में लिखा हुआ है राजा आए ना संत के पास, संत क्यों जा रहा है? तो संत ने कहा मैं कुछ मांगने नहीं जा रहा हूं, मैं उसको कुछ देने जा रहा हूं। ये भाव से लिखा है, शास्त्रों में ये बात लिखी गई है, कुरान में ये बात लिखी गई है, वो इस भाव से लिखी गई है कि कभी भी कदाचित देखो संत है अगर कोई, तो वो कभी कुछ मांग नहीं सकता, मांग रहा है तो फिर वो संत नहीं है, सीधी सी बात है। उसे कोई इच्छा है अगर कामना है तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन था कि बोले मैं उसको देने गया था। बोले क्या देने गए थे? बोले प्रेम देने गया था, इसके उसके जीवन में बहुत कमी है। मैं उसके जीवन में जो कांटे हैं, बेचारा चाह करके भी मेरे पास नहीं आ पा रहा, जो अहंकार के उसने झाड़ अहंकार और कांटे इतने उगा रखे हैं, मैं वो दूर करने गया था उसको। वो कांटे में दूर करूं तो उसके बेचारे की रुकावट तो दूर हो, मेरे पास आना चाहते हुए भी नहीं आ पाएगा, कांटे इतने कैसे आ पाएगा? तो वो पहले दाता गुरु भया, इसलिए आज गुरु खुद चल के हमारे पास आते थे पहले शुरू में, और फिर जैसे जैसे देखा उन्होंने, फिर हम कहते रहे आते थे, नहीं आते। अब काम क्या रहेगा, अब तुम आओ बस, खत्म, तुम्हारे रास्ते खस खोल दिए गुरु ने, समझ खोल दी। अब गुरु को क्यों ऐसे खामा खा खींचते हो, परेशान करो उसको? तुम आ जाओ, तुम बैठो, तो अपना उद्धार कर लो, पूरा लाभ ले लो ज्ञान का। तो ये समझ होनी चाहिए अंदर से। तो पी लो ये अमृत को, विश्वास रूपी, हटा दो सारे विष को अंदर से। तो ध्यान रखना, सारा अहंकार तृप्ति के लिए होते हैं। ये अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, इसलिए सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़े रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, ये सब, लंबी समाधि लगाना, हठ योग करना, ये सब अहंकार की ही एक तरह की प्रवृत्तियां हैं। तो मेला नहीं लग जाता देखो, अरे महाराज जी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, बेला जुट जाएगा उनके चारों तरफ। महाराज जी का अंदर ही अंदर आंख बंद करें, चुपचाप चुपचाप देख लेते हैं, ठीक, बड़ा अहंकार बढ़ता है। सब ये सब लीलाएं शुरू हो जाती, फिर अहंकार ऐसा है। और यहाँ तो गुरुजी ने ऐसी ट्रेनिंग दी है कि अगर जिस दिन लगे तुम्हें कि कोई अहंकार का भूत आ रहा है अंदर में, तो तुरंत जो है उस माली की तरह बगीचा छोड़कर चले आना। राजा ने जैसी प्रशंसा की ना, दूसरे दिन वो स्लिप पड़ी लिखी मिली उसके उसमें कि महाराज जहां मेरी प्रशंसा होती है फिर मैं वहां रहता नहीं, मैं कहीं और चले जाता। तो गुरु जी सावधान करते थे। और कभी हम इस तरह की बातें बताते हैं ना, तो लोग कहते हैं गुरु जी कुछ करते हैं ना फिर हमें अहंकार आता है, इसलिए हम कुछ करते ही नहीं। तो ये और एक मूर्खता शुरू हो जाती है। कहते तो भाई कोई तुमने इतना प्रेरणा देता है, गुरु इतना निष्काम के लिए प्रेरणा देता है, सेवा के लिए प्रेरणा देता है। अरे नहीं गुरु जी, फिर अभिमान आता है ना, और आप कहते हैं अभिमान, ऐसे कर्म मत करो जो अभिमान आए, तो हम इससे फिर दूर रहते, नहीं करते। एक व्यक्ति ने बड़ा दावा किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कभी कोई गलती नहीं की। भाई कोई गलती नहीं की, कोई काम नहीं किया तो मतलब कोई गलती नहीं की, ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो गलती करी हो तुम? बोले नहीं। बोले भाई ऐसे क्यों? बोले मैंने कुछ किया ही नहीं, इस डर से कि मुझसे गलती ना हो जाए मैंने कोई काम ही नहीं किया। अब बताओ उससे बड़ी गलती क्या होगी? ठीक तरह से बात नहीं समझी। अरे अहंकार का जहर चढ़े तो उसको विश्वास से काटो भी तो सही, आने मत दो, देखने वाले बनो। ये पांचवा मेहमान फिर घुसने वाला है, वहीं से फिर उसको खदेड़ दो, फिर उसको। ये तो अकल की बात है।
पर इस भय में कि मैं कुछ करता हूं, प्रशंसा तो मिलती है, कभी कभी तारीफ भी मिल जाएगी, लेकिन देखना तुम सावधान रहते हो, आने तो नहीं देते अहंकार, क्योंकि अहंकार का बीज अंदर पड़ा हुआ है तुम्हारे, बाहर थोड़ी। बाहर तो ब्रह्म ज्ञान से तो न जाने कितनी लीलाएं हुई, कितने सुंदर कार्य हुए, कितना जीवन सबका बनाया, लेकिन अंदर से अहंकार रहित थे तो कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लोगों ने बड़े बड़े सुंदर सिंहासन सजा करके भी उनको बैठाया, और मैंने तो उनको बिल्कुल सहज होकर के छोटे से स्टूल पर भी बैठते देखा। लीला ऐसी करके दिखाते थे, बोले देखो हमको क्या चाहिए होता। जब प्रेम देने पे आता है तो गुरु को बिल्कुल ऐसे हर एक के आगे झुकते हुए नम्रता करते देखा उनको। कुछ बनते थोड़ी थे ब्रह्मज्ञानी, चरण धूल तेरे जन की हुआ, ऐसे खुद भी थे तो अपने शिष्यों को भी ऐसे बनाना चाहते थे। गुरु नानक देव रटन कर रहे थे, अचानक उनका एक पात्र था उनके पास, वो गिर गया ऐसे कीचड़ में, पोखर थी उसमें गिर गया। बोला अरे भाई इसको निकाल के लाओ। कौन उतरे, सब शिष्य ऐसे कर रहे थे, इसमें कौन उतरे, केवल एक था, वो कूदा जल्दी से, गया जाके निकाल के लाया, और अच्छी भली प्रकार उसको धो करके साफ करके अपने को भी साफ करके जब आया सामने, फिर भी बड़ी प्रेम से बोलता है, जैसे गुरुदेव इस पात्र को आपने कीचड़ से निकाल करके मैंने इसको साफ किया, आप भी कृपया मेरे अंतःकरण को ऐसे ही साफ कर। ऐसे भाव वाले को गुरु की पूरी कृपा मिल गई। बाद में वो गुरु समान बन गया, लेने को अंगत कर दिया, लेना था तो जी करके देना। तो कोई ऐसा भाव जगाता है, गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति में ऐसा अपना रूप बना के रखता है, कुछ भी करवा लो उससे, कठिन से कठिन कार्य भी करने के बाद भी वो हमेशा ऐसे विनम्रता में रहता है, तो गुरु की कृपा उस पर बरसती। क्योंकि मैं नहीं करता हूं का वो अमृत पिए हुए लगातार, मैं करता नहीं हूं, और नहीं तो मैं करता हूं का सांप डसे बैठा हुआ है। तो अंदर चेक करना, तुम्हारे अंदर ये सर्प तो नहीं आ रहा था, इसका विष तो नहीं चढ़ जाता किसी भी कुछ भी करते हुए। विश्वास करो, करा रहा है भगवान, करा रहा है, उसकी शक्ति से होता है। कौन खिलावे कौन चलावे, कबीर छुप के बैठ गए तो देखो उसका कार्य भगवान ने स्वयं आके किया। तुम भी अंदर से मौन होकर के बैठ जाओ, शांत होकर के बैठ जाओ, तो अहंकार की अभिव्यक्ति ही सारे कर्म कराती है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी का समस्त ब्रह्मांड का श्रेष्ठ समझता है। यह अहंकार में ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना, अपना देश महान, अपना धर्म महान, अपनी जाति महान, मैं महान हूं, आदि सब अहंकार की घोषणा है। ये पहले पहचानने की यहां गुरु से लो। ये जो महान शब्द हम जोड़ते हैं किसी भी भाव के लिए, मैं आत्मा महान, ये भूल करके सब बातों की ओर लगे रहते थे, सब अहंकार की प्रवृत्ति, अहंकार के कारण इसी की घोषणा है सारी। मेरा देश महान, जानकार लोग कहते हैं पृथ्वी जैसे तो न जाने कितने ग्रह हैं, अभी इतनी विशालता है कि शायद ढूंढ ही नहीं पाए किसी और ग्रह पर भी जीवन हो, तो क्या पता वहां इससे भी अच्छी सिविलाइजेशन हो। पिक्चरों में तो यहां तक पिक्चराइज करके दिखा देते हैं कि वो और ज्यादा सिविलाइज्ड है, उनके पास और अधिक संसाधन है हमसे अच्छे। वो तो जब चाहे और अंतरिक्ष शस्त्रियां देखती हैं, लोगों को दिखी हैं। अब क्या सच्चाई है इन सब की, यूएफओ पूरा एक इसकी खोज में एक डिपार्टमेंट ही बनाया हुआ है अमेरिका ने, वो लगा रहता है, एलियंस को ढूंढता रहता है दूसरे ग्रह के वासी। क्या पता तुम्हें अभी कोई बैठा हो एलियन, चुपचाप सुन लिया हो कि क्या बता रहे हैं, आज तो खुश हो के जाएगा। पता तो हो सकता है, जैसे दिखाते हैं वो लोग, किस वेश में हो, किस रूप में हो। तो मेरी पृथ्वी श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ हैं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये सब भी अहंकार की अभिव्यक्ति है। मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ। ज्ञान का सही अभ्यास करोगे तो सारी मैं गुरु कूट कूट के निकालता है, इसको भला दे और परमात्मा का विश्वास रूपी अमृत
पी करके। तो वाणी मैं जब होती ना, वो वाणी अलग निकलती है फिर ऐसे अंदर से। जतलाएगा, बतलाएगा, दिखाने की कोशिश करेगा, बताने की बार बार कोशिश करेगा। गुरु जी कहते थे, हमारे पास आ जाते, गुरु जी आपने ये खाया, गुरु जी आपने खाया, मैंने अपने हाथों से बनाया। तो हम शक्ल देखते हैं उसकी, देखो कितनी मैं भरी पड़ी इसके अंदर। पैरों से भी कोई बनाएगा क्या? और उसको जतलाना है बेचारे को, क्या करे। ब्रह्मज्ञानी की नजर जितनी सबसे ऊंची होती ना डरिया उसकी, तो वो ही कैच कर पाता। देखो कहाँ कहाँ सूक्ष्म में अभी भी इनके कीड़े बिलबिला रहे हैं। देखो कैसे कैसे कीड़े बिलबिला रहे हैं। बेचारा बताए बिना नहीं रह पा रहा, बेचारा बोले बिना नहीं रह पा रहा, बेचारा जतलाए बिना नहीं रह पा रहा, बेचारा ऐसे। और यही इसको जहर का काम कर रहा है। इसीलिए वो बार बार जगत के प्रपंच में फंसा भी रहता है। जतलाना बतलाना। तो अच्छा अभ्यास करो और पूरी तरह से अपने को इस जहर से मुक्त करो अंदर से। मैं महान आदि सब अहंकार की घोषणा है। ये अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में कोई और बोझ नहीं। ये ज्ञान की समझ है कि व्यक्ति के अंदर जो तनाव है, जो बोझ है, एक हर समय उसको लगता है ना कि कुछ है, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, बच्चा भी को मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। ये सब उसका अहंकार का बोझ उसके ऊपर लद गया बेचारा। लेकिन नानक ने पढ़ा एक ओंकार सीधे, और एक नुक्ते से उन्हें सारे इल्म का मतलब मिल गया। वो इतने हल्के हो गए, सरल हो गए कि आज तक लोग उनकी वाणियों पर पीएचडी करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं। फिर भी उनकी वाणी का अंत नहीं पाया जा सकता। कैसे, कौन सा अहंकार मिटाया गुरु? बार बार ये अमृत पीना। अहंकार हमेशा चाहता है तो देता नहीं है, ये एक अहंकार की निशानी है। और ये हर जगह कुछ दे भी रहा होगा ना, मेरे को जाना गया, मेरा नाम लिख गया। मंदिर में एक जगह सत्संग होता था, बाबा आते थे जरूर, वो सत्संग के टाइम पे जरूर आते थे। उस समय ज्यादा लेडीज बैठी होती थी, पर आकर के पंखा बंद कर देते। भाई गर्मी के दिन है, मई जून का महीना है, पंखा क्यों आगे बंद कर देते? आए आके खट्टे से ने पंखा बंद किया, बैठे आते थे। आखिर किसी ने कहा, बाबा आप आते तो ठीक हो, लेकिन आप खुद बच के बैठे आओ, अगर आपको सर्दी लगती है, पंखा इतनी गर्मी में बंद क्यों कर देते? बोले अच्छा, मैंने दान दिया है, नाम कब पढ़ोगे? चाहे गर्मी में तुम मरो, लेकिन ये देख के तो जाओ ये पंखा किसने दान दिया। पंखड़ियों में नाम भी तो लिखा हुआ था उनका, ये खानदान का। तो ये अहंकार ऐसे ऐसे कर्म कराता है। अब देखा करो, कहीं भी दान पुण्य करके आदमी बिना बतलाए जतलाए रह पाएगा? नाम नहीं लिखवाएगा? हमने कहा चल इस निष्काम भाव से करिए, सबके शनिचर दूर हो जाए ना, पहले मेरा हो जाए। तो कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए भाव भी तो अच्छे रखो। सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें। और शनिचर तो सबसे बड़ा यही है भाई, जो अज्ञान है, ये दूर हो जाए तो कहाँ आके दूर होगा। तो बस यही बैठ जाओ अपने हृदय में और मन में, जो संग्रह है वो सारे ग्रह ठीक कर लो अपने अंदर में। सबसे बड़ा ग्रह है संग्रह का, जो जगत को पकड़े रहता है उसको दूर कर लो, तुम्हारा वैसी सारी पीड़ा हर जाएगी, परम सुखी हो जाओगे। क्यों बोला गया ज्ञानी के मन सदा आनंद? सदा ही सुखी हो गए नानक देव, किसके कैसे होगा सदा सुख, कैसे हो? तो इसको पकड़ो। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, अहंकार ही सारे कर्तव्य कराता है। देखा कर, ऐसे ऐसे कर्म करवाता है और छुपा होता है उसमें अहंकार अंदर से। राजनेता बन सकता है किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। इसलिए कंडीशन सबसे प्रमुख है, गुरु की संगत कौन कर सी? जिसने अहमता जीती है, मारी है, वो आकर के गुरु की संगत में बैठ पाता है। नहीं तो फिर अहम भाव जो है उसको बैठने नहीं देता। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन गुरु की आज्ञा से उठता बैठता है।
इसलिए सत्संग सुना सुना के गुरुजी ने एक एक को इतना हलचल रहित किया, शांत किया, स्थिर किया। यहाँ तक दादाजी कहते थे कि अपनी इच्छा से तुम यहाँ से भी यहाँ गए, ये भी तुम्हारा सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन हाँ, जिनको गुरु के शब्द भाने लगे, समझ आने लगी, तो वो अपने को शांत करते चले गए। फिर भले ही एक एक के जीवन से गुरु ने खूब कार्य लिया है, ऐसी बात नहीं। कोई छोड़ देता है गुरु, बस पहले इस बीमारी से तो छूट जाओ। हो में दीर्घ रोग है, दारू भी उसमें। इसलिए गुरुद्वारे जाओगे तो एक ही लाइन बार बार सुनाते हैं, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। ये आपा विसर्जित हो जाए, हाँ कछु नहीं, हाँ कछु नहीं। दादाजी कौन सी लाइन बोलते थे गुरुद्वारे में, ज्यादातर चलती रहती है, आप गंवाइए ताश है पाइए और कैसी चतुराई। आप गंवाइए, आप गंवाइए मतलब आपा गंवाइए, आप गंवाइए ताओ शय पाइए, वो शय को पाइए, परमात्मा को पाइए, और कैसी चतुराई। इसलिए नानक का ये ज्ञान का अभ्यास करने वाले, उन्होंने एक पंथ और बना लिया, निरंकारी पंथ। फिर नाम के लिए ठप्पा लगा दिया। एक दादा नहीं बचाया है सबको, कभी सत्संग का कोई नाम नहीं रखा, कोई चिन्ह नहीं रखा, कोई पहचान। लोग बनाने की कोशिश तो करते हैं, ओम का ठप्पा लगा लेंगे, ये कर लेंगे, कुछ ऐसे दिखाएंगे हम ओम ऐसे हैं, ओम मंडल। लेकिन दादा ने सब बातों को रूल्ड आउट किया। जो उनके सही बात समझ रहे हैं ना, वो भी कभी कुछ नहीं बना, क्योंकि बनना ही तो अज्ञान बड़ा, चाहे जीव बने चाहे धर्म। इसलिए एक एक अंदर से सुखी होगा, और जैसे जैसे वो अहंकार रहित हो जाता ना, तो उसका अपना जीवन अपने उसका बहुत अच्छा बनता चला जाता। प्रारब्ध अनुसार हो सकता है किसी को घर गृहस्थी की सेवाओं की बात रहती है, बात के सामने या कोई और बात आती है, लेकिन अहंकार रहित होगा ना तो हर जगह फिट होगा। और नहीं तो स्टाफ में खटपट शुरू हो जाएगी। शुरू तो नहीं होगा, ध्यान रखना। अहंकार रहित रहेगी तो हर जगह सुखी रहेगी, हर जगह सुख देने की कोशिश करेगी। कार्य प्रगति पर है, ध्यान रखना। जहां बैठता है ज्ञानी, बड़ा आनंद रहता है उसको। ज्ञानी के मन सदा आनंद, सुखी सुखी है वो, कहीं से शिकायत लेके नहीं आता, करे ऐसा था ऐसा ऐसा नहीं करता। कृपा थी भगवान की, बहुत कृपा। अच्छा ही अच्छा प्रशंसा ही करके आता है हमेशा, हर जगह जाता। क्या इरादे हैं? गुरु नानक देव की बात को समझ लेना है पूरा।